फिर भरत जी के चरणों में सिर निभाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट आते हैं। भरत जी से आज्ञा लेकर तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चल देते हैं अयोध्या। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई। खबर सुनते ही सब माताएं ऐसे उठ दौड़ी मानो उनको बिल्कुल दरिद्र हो गए और उनको कोई खजाना प्राप्त हो गया। भरत जी ने प्रभु की कुशलता कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर दौड़ने लगे और खुशियों की तैयारी करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गोरोचन, फूल, फल, मंगल मूल, नमीन, तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनियों की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चलती जा रही हैं। जो जैसे खुशी, देखो खुशी, जैसे ही तैसे ही उठी धावई, मतलब जो जैसे स्थिति में था वो वैसी ही स्थिति में उठकर दौड़ने लगा। बाल वृद्ध कह संग न लावही, वहीं पर देर न हो जाए इसलिए बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं ले जा रहा है। जो जैसा है बस जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसा ही एकदम से दौड़ने लगता है कि इसमें हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी अयोध्या आ रहे हैं। तो ये खुशी ऐसी खुशी है मानो खजाना प्राप्त हो रहा है। श्री रामचरित मानस तुलसीदास जी ने अवध लैंग्वेज में, अवध की भाषा में ऐसी सुंदर वर्णन किया है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली श्री रामचरित मानस है और बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी और सरयू जी अति निर्मल हो गई। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत। गुरु वशिष्ठ जी कुंभी छोटे भाई शत्रुघ्न ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए खड़े हो जाते हैं, इंतजार करने लगते हैं और बाहें फैलाकर उनका स्वागत के लिए वहां पर आ जाते हैं। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी हैं, आकाश में विमान देख रही हैं कि विमान कहां से आएगा, कैसे आएगा, कैसा विमान है। वो बहुत ही उत्साहित हैं ये सब देखने के लिए। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लग रही हैं और एक मीठी धुनी में गीत गा रही हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। यहाँ विमान पर जो सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं और वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश बहुत ही सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बढ़ाई की है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। जाम जन देव नहीं परियासा, मम समीप नर पाँव ही वासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। श्री रामचंद्र जी सबसे कहते हैं कि यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सूर्य नदी बह रही है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास करने लगता है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हो जाते हैं, लंकापति विभीषण भी हर्षित हो जाते हैं और
आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। जैसे ही कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान से अयोध्या के ऊपर आए और जैसे ही अयोध्यापुरी वासियों ने उनको देखा, नगर निकट प्रभु परे उतरे भूमि विमान, वे बहुत ही प्रसन्न हो गए और नगर के निकट ही पुष्पक विमान नीचे उतर आता है। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास वापस चले जाओ, क्योंकि पुष्पक विमान कुबेर का यान था। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का बहुत हर्ष हुआ और प्रभु श्री रघुनाथ जी से अलग होने का बहुत ही दुख हुआ। आए भरत संग सब लोगा, कृतन श्री रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि हरि धन सहायक। बहुत सुंदर वर्णन है। भरत जी के साथ सब लोग आ रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के वियोग से सब के सब दुर्लभ हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो गए। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उनको गले से लगाया। आप ही की दया में हमारी कुशल है। प्रभु ने कहा कि आप ही की दया में हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुवीर के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाकर फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।